अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल स्वीट डिज़ाइंस बाय सारा। आज बहुत अरसे बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ अपनी वॉइस ओवर के साथ। मैंने अपनी बेटे की 9th बर्थडे के लिए सुपर हीरोज़ का केक अभी रिसेंटली बनाया था, तो उसकी वीडियो मैं आप लोगों के लिए मैंने बनाई है और उसका प्रोसेस मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इजी केक है, बहुत ही कम इसमें टाइम लगेगा आपको बनाने में, लेकिन थीम बहुत पॉपुलर है, इसलिए अगर आप बिजनेस भी करना चाह रहे हैं तो देयर इज़ अ गुड चांस कि आपको इस तरह के केक्स के ढेर सारे इंशाल्लाह ऑर्डर्स आएंगे। तो देख लें हम इस केक को कैसे बनाएंगे। पूरा केक को स्टैक करने का प्रोसेस मैंने इस वीडियो से कट कर दिया है, वो इसलिए कि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर आप देखना चाहते हैं कि केक को फिल और स्टैक कैसे करना है तो उसका लिंक वीडियो का, डिटेल्ड वीडियो का, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके साथ साथ चॉकलेट गनाश और चॉकलेट केक की रेसिपी प्लस वनीला बटर क्रीम की रेसिपी जो यूज़ हुई है, वो भी उनके लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने एक रेसिपी बना लेनी है चॉकलेट केक की या वनीला, जो भी आपको पसंद है। उसकी 2 लेयर्स केक की चाहिए होंगी, उनको आपने बीच में से स्प्लिट करना है, तो आपके पास 4 लेयर्स ऑफ केक और 3 लेयर्स ऑफ बटर क्रीम आ जाएगी। जब वो आपके पास आ जाए तो आपने इसको फिल और स्टैक कर लेना है। और चूंकि हम अंदर चॉकलेट केक यूज़ कर रहे हैं, इसमें मैं 2 कोटिंग्स करूंगी केक पे। सबसे पहले एक फर्स्ट कोटिंग को कहते हैं क्रम कोट। थिन लेयर ऑफ आइसिंग आपने कर देनी है और उसके बाद 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक के लिए आपने उसको फ्रिज में ठंडा कर लेना है। उसके बाद फिर आपने जब सेकंड कोटिंग करनी है तो आपका केक चिल होना चाहिए। उसका ये फ़ायदा है कि उसमें फिर आपको केक के क्रम्स नज़र नहीं आएंगे, एक स्मूथ अच्छी फिनिश आएगी। अच्छा जी, इस केक को आज हम कवर करेंगे फॉन्डेंट में, इसलिए बहुत ज़्यादा स्मूथ आइसिंग की आपको ज़रूरत नहीं है। जितनी आप स्मूथ कर सकते हैं कर लें। और उसके बाद हम चलते हैं अपने फॉन्डेंट की तरफ। आप चाहें तो 2, 3 या 4 सुपर हीरोज़ को चूज़ कर सकते हैं और उस हिसाब से अपने केक की डेकोरेशन कर सकते हैं। मैंने इस केक के लिए 2 चूज़ किए थे, एक था सुपर मैन और एक था स्पाइडरमैन। तो कलर्स फिर मैंने ऑब्वियसली उस हिसाब से चूज़ किए हैं। जब आप बटर क्रीम अप्लाई कर लें अपने केक पर तो इसको दोबारा से ठंडा होने के लिए रख दें। उतनी देर आपने अपना फॉन्डेंट निकाल लेना है। आप चाहें तो होममेड फॉन्डेंट भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है। अगेन उसका नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप स्टोर बॉट यूज़ करना चाहते हैं, जो कि इस रेसिपी में मैं स्टोर बॉट यूज़ कर रही हूँ, तो आप उसको यूज़ कर लें। हाफ ऑफ द केक पे आपने एक सुपर हीरो का अप्लाई कर देना है। जिस तरह मैंने ब्लू लगाया है, ये है सुपरमैन के लिए। इसको अप्लाई करने के बाद आपने इसको नाइफ से बस कट कर लेना है क्लीन एजेस के लिए। लेकिन अगर क्लीन एज ना आपकी बनी तो नो प्रॉब्लम, हम इसको बॉर्डर के साथ कवर कर लेंगे। बस आपने ये कोशिश करनी है कि आपकी हाफ ऑफ द केक जो है वो कवर हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या सब्सक्राइब्ड नहीं हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उससे हमें हौसला मिलता है और बहुत अप्रिसिएशन मिलती है और उसकी वजह से फिर हम और वीडियोस अपलोड करते हैं। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को शेयर कर दें ताकि और लोग भी फ़ायदा उठा सकें। एक्स्ट्रा फॉन्डेंट रिमूव करते हुए अगर आपकी आइसिंग ख़राब होती है तो नो प्रॉब्लम, आप सिंपली अपना स्पैचुला ले लें और थोड़ी सी आइसिंग उस पर दोबारा से स्मूथ कर लें। इट्स एज इजी एज दैट। और आप सोच रहे होंगे कि वो सारी प्रोडक्ट वेस्ट गई जो हमने फॉन्डेंट उतारी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो क्रीम उस पर लगी है, आप टिश्यू के साथ उसको लाइटली उसको उतार सकते हैं और दोबारा से उस फॉन्डेंट को एक बॉल में बनाकर साइड पे रख सकते हैं, पैक कर सकते हैं अगली दफ़ा की यूज़ के लिए। वीडियो को देखते रहिएगा एंड तक। इस वीडियो में मैं आज आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। वो ये कि मेरी इस केक की कॉस्ट क्या थी, मटेरियल्स की और सारी ओवरऑल, और प्लस ये है कि अगर मैंने इसको सेल करना हो तो मैं इस केक को कितने में सेल करूंगी और मेरा प्रॉफिट कितना होगा। आई थिंक कि जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और अच्छी लर्निंग उनके लिए हो जाएगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जहाँ पॉसिबल हो सके वहाँ मैं इस तरह के फिगर्स और नंबर्स दे सकूँ, ताकि आप लोगों को ना सिर्फ ट्यूटोरियल मिले, तरीका देखने को मिले, उसके साथ साथ थोड़ा फाइनेंशियली भी आइडिया हो जाए कि अच्छा ये केक कितने में बनता है और इसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है और हम इसको कितने में सेल कर सकते हैं।
मैं यूएसए में हूँ तो मैं यहाँ के हिसाब से आपको डॉलर्स में बताऊंगी। सेम फार्मूला आपने यूज़ करना है और उसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट कर लेना है, या जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं वहाँ के हिसाब से। वैसे मैं आपको इन जनरल जल्दी जल्दी से बताती चलूँ कि मेन आइडिया यही होता है कि अगर आपकी कॉस्ट $10 है तो आपने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको आपने कम से कम 30 का सेल करना है। अगर आपकी कॉस्ट $50 आ रही है या ₹50 आ रही है तो आपने कम से कम उस चीज़ को 150 का बेचना है। ठीक है, यानी आपने अपनी कॉस्ट को लेके मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ, तो इस तरह ये है कि आप सेफ जोन में होंगे, आपको प्रॉफिट भी आपके हाथ आएगा। अच्छा जी, अब हमने टू साइड्स कवर कर ली हैं। रफ एजेस को कवर करने के लिए हम सेंटर में एक पट्टी लगा रहे हैं, एक पतली सी मैंने स्ट्रिप रोल आउट की है ब्लैक कलर फॉन्डेंट की, और वो मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। स्टिक करने के लिए आप सिंपली वाटर यूज़ कर सकते हैं और पेंट ब्रश छोटा सा ले लें और उससे इसको अप्लाई कर दें। बड़े आसानी से ये आपकी केक के साथ स्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट आप चाहें तो, और अगर आपके पास एडिबल प्रिंटर है तो वो तो बेस्ट है। शुगर शीट अगर आपके पास है, एडिबल प्रिंटर है, तो आप उस पे लोगोस प्रिंट कर लें और उनको फॉन्डेंट के ऊपर लगा लें। मेरे पास एडिबल प्रिंटर नहीं था अवेलेबल, तो उसकी बजाय फिर मैंने एक रेगुलर सुपरमैन का लोगो प्रिंट आउट किया है और उसको मैं फॉन्डेंट के ऊपर लगा दूंगी। आई विल जस्ट मेक श्योर कि जब आप अपने गेस्ट को ये सर्व करें केक या अपने क्लाइंट को दें तो उनको बता दें कि ये आपने रिमूव कर देना है सर्व करने से पहले, ऑब्वियसली। अब चलते हैं केक की डेकोरेशन की तरफ, और हमने इसको काफ़ी सिंपल रखा है। वेब डिज़ाइन हम बनाएंगे स्पाइडरमैन की साइड के लिए, और उसके लिए आपने सिर्फ लाइंस ड्रॉ करनी है। वो आप देख सकते हैं, एक पाइपिंग बैग मैंने ले लिया है ब्लैक आइसिंग के साथ। ब्लैक आइसिंग कैसे बनानी है अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो मैं पहले पोस्ट कर चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं। तो आपने लाइंस जब ड्रॉ करनी है तो आप देख लें कि इनको किस तरीके से करना है। बहुत ही छोटा सा आपने आगे से अपने पाइपिंग बैग को काटना है ताकि एक बहुत बारीक सी ओपनिंग खुले, और उसको यूज़ करते हुए आपने फिर ये लाइंस बनानी है। बहुत मोटी रखने की ज़रूरत नहीं है, थिन लाइंस आर ऑल्सो गुड। सेंटर से आपने सारी लाइंस लेकर आनी है, ऊपर से लेके नीचे तक करनी है। उसके बाद फिर आपने लेफ़्ट से लेके राइट तक वेब का मज़ीद डिज़ाइन बनाना है। बताने से ज़्यादा आसान है कि आपको मैं ये दिखाऊं, आपको ये डिज़ाइन इंशाल्लाह आसान लगेगा। अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एज़ आई ऑलवेज से, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि एक प्लेट ले लें और उस पर पहले डिज़ाइन प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको आपकी जो नर्वसनेस है केक के ऊपर वो थोड़ी कम हो जाए। ठीक है जी। स्पाइडरमैन डिज़ाइन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हम देखते हैं सुपरमैन की तरफ। इसके लिए हम एक सिंपल सा केप बनाएंगे जो कि रेड कलर का होगा। आपने एक रेक्टेंगुलर शेप में फॉन्डेंट को रोल आउट कर लेना है और उसमें थोड़े से बल देकर आपने इसको केक के सेंटर पे एक साइड पे रख देना है। अगर आपने जो दोनों लोगोज प्रिपेयर करके रखे हैं वो आप दोनों साइड्स पे सुपरमैन एंड स्पाइडरमैन के आप प्लेस कर सकते हैं अपने केक पे। लास्ट स्टेप के लिए आपने एक फिनिशिंग टच देनी है अपने बॉटम ऑफ द केक के लिए। कभी भी बॉर्डर को ना स्किप करें, इससे केक में एक बहुत ही अच्छी फिनिशिंग लुक आ जाती है और कोई भी इम्परफेक्शंस हों तो वो छुप जाती हैं। नो वन इज़ परफेक्ट, मेरी भी बॉटम एजेस क्लीन नहीं होती हैं, तो मेरे लिए बेहतरीन होता है कि मैं बॉर्डर से इसको क्लीन कर लूँ। छोटी स्टार टिप मैं यूज़ कर रही हूँ, कोई सी भी आप ले लें, कोई सा भी बॉर्डर आप बना लें, और उससे मैं छोटा सा शेल बॉर्डर बना रही हूँ। इस केक को आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये केक कैसा लगा। ज़रूर इसको प्रैक्टिस करें और बनाएं, इंशाल्लाह इसकी बहुत डिमांड होगी। सुपर हीरोज़ का केक बहुत इन है, ख़ास तौर पे लड़कों में, तो इसको बनाएं, लोगों को भी खिलाएं। फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अपना अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।